गुड इवनिंग जी। इस समय पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और बात करेंगे कि टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस है उसमें आज क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होगा आने वाले समय में, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी टीम आ रखी है। काफ़ी ज़्यादा आराम मिल चुका है। कोलकाता में जो मैच हुआ था उसके बाद आपको पता है 2 बैक टू बैक मैचेस खेले गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट का टाइम नहीं था वहाँ पर। मुंबई था, मुंबई के बाद कोलकाता था, 2 तारीख को मुंबई खेलना था, 3 को जाना था, 4 को टीम इंडिया की प्रैक्टिस थी और 5 को फिर एक बड़ा मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सिंगल हैंडेडली जीत लिया आपने। इसके बाद जो अब मुकाबला, एक आखिरी मुकाबला है, लीग का औपचारिक मुकाबला है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आराम काफ़ी दिनों का था, क्योंकि 6 तारीख को टीम इंडिया कोलकाता को छोड़ चुकी थी। धर्मशाला वाली स्थिति नहीं हुई कि धर्मशाला में मैच खत्म हुआ उसके बाद आपको पता था कि लखनऊ में मैच जो है उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम है, तो आपने थोड़ा सा वक्त लिया। ऐसा नहीं था, बल्कि आपने जो है वहाँ से आगे आकर जिस तरीके से चीज़ें करी वो ये कि यहाँ पर आकर आपने आराम किया। टीम इंडिया 6 को ही पहुँच गई थी। विराट कोहली सुबह 6 की सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे। शाम होते होते टीम इंडिया भी यहाँ पर थी। तो 6 तारीख ट्रैवल डे था ऑब्वियसली, फिर 7 तारीख, 8 तारीख और उसके बाद 9 तारीख, ये 3 दिन। कल टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन ज़रूर था, लेकिन कल उतनी संख्या में खिलाड़ी नहीं थे जितनी संख्या में आज है। आज आपकी ऑलमोस्ट पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, सिवाय अगर आप एक आध खिलाड़ियों को छोड़ दें। बाकी प्रैक्टिस सेशन में ऑलमोस्ट जो है वो 40 मिनट के करीब का समय पूरा हो चुका है। सबसे पहले एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली वो आज रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप प्रैक्टिस पर नज़र करेंगे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में बहुत कम हुआ है कि उन्होंने ओपन किया है। मतलब अमूमन तौर पर क्या होता है कि जो आपका बैटिंग ऑर्डर होता है उसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर हमने देखा है कि ये प्रैक्टिस की जो पेयरिंग्स में जाते हैं खिलाड़ी, जैसे मैं आपको मुंबई का बताऊं, मुंबई में शुभमन गिल, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग पेयरिंग्स देखने को मिल रही थी। कई बार 3 खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आते थे। आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल शुरुआत में आए। शमी ने बैटिंग करी है, मोहम्मद शमी ने बैटिंग करी है, और जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं वो गेंदबाजी इतनी ज़बरदस्त है कि वो मतलब खड़े खड़े गेंद कर ही हमारे खिलाड़ियों को जो है वो बीट कर दे रहे हैं। तो इस समय पर मोहम्मद शमी का जो जिस तरीके की लय उनकी है, जिस तरीके की फॉर्म उनकी है, उसको देखते हुए आप सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि ही इज़ क्रिएटिंग, मतलब हैवॉक जिसे आप सीधे तौर पर कहोगे प्रैक्टिस सेशन में। तो विराट कोहली का तीसरा नंबर है बैटिंग करने का। शुरुआत जैसा मैंने कहा स्टार्टेड बाय रोहित शर्मा और उनके साथ साथ शुभमन गिल, बल्कि रोहित शर्मा ने एक शॉट जो मारा है वो सीधे रूफ में जाकर गिरा है। और आज आपको उनकी बैटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर पार्ट ऑफ हिज इनिंग्स, जिसमें हमने देखा था कि थोड़ा आते हैं, नॉकिंग करते हैं, अमूमन तौर पर नॉकिंग करते हैं। यहाँ पर 15 मिनट लिए हैं। उनका बैटिंग ड्यूरेशन जो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में रह रहा है वो यही रह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सेशंस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 40 मिनट 50 मिनट की बैटिंग कर रहे थे या 2 पार्ट्स में बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है वो कई बार ऐसा करते थे कि शुरुआत में आते थे आधे घंटे का सेशन करते थे, फिर लास्ट में आते थे आधे घंटे का सेशन करते थे, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर 15-15 मिनट के लाइव सेशंस कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 15 मिनट का सेशन किया है और 15 मिनट का सेशन उनका काफ़ी एक्सप्लोसिव था। इस तरीके की बैटिंग वो मैच में कर रहे हैं, इस तरह की बैटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब आपको ये पता है कि आपका यही कॉम्बिनेशन थ्रू आउट खेलना है, तो मोहम्मद शमी को थोड़ी सी आज बैटिंग प्रैक्टिस कराई गई। मोहम्मद शमी ने शुरुआत करी आज बैटिंग में, वो सबसे पहले गए। और ये हमने कई बार देखा है कि इंडियन जो बॉलर्स है, लखनऊ में मुझे याद है, लखनऊ में जो टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन था उसमें सारी की सारी जो आपकी जो सारी की सारी एनर्जी थी वो इस चीज़ को लेकर के थी कि भाई कैसे आप अपनी जो बैटिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे। कुलदीप यादव ने बैटिंग करी थी, रविचंद्रन अश्विन ने बैटिंग करी थी, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग करी थी। और जसप्रीत बुमराह ने कई जगह पर नेट सेशंस में आप अगर देखोगे तो शुरुआत करी है नेट सेशंस की एज अ बैटर। तो टीम इंडिया चाहती है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े कि हमारे गेंदबाजों को भी बल्लेबाजी करने की नौबत आ जाए, अभी तक ऐसा टूर्नामेंट में हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके लिए तैयार रहे पूरी तरीके से। तो एक तो टीम इंडिया का फोकस ये है। विराट कोहली एज़ यूजुअल जैसा हम जानते हैं, सॉलिड, फोकस, इंटेंस, और इसके साथ साथ जो जिसे आप कहते हो ही इज़ आइंग टू द परफेक्शन। और ये मैदान वो मैदान हो सकता है जहाँ पर वो इतिहास रच देंगे। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई सबके कि दिवाली का दिन होगा और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को सरपास कर सकते हैं। 49 सेंचुरी उनकी हो चुकी हैं। कुड बी दिस ग्राउंड जहाँ पर वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी लगाएंगे। और व्हाट बेटर देन दिस प्लेस, जो उनका होम ग्राउंड एक तरीके से है, क्योंकि आरसीबी के लिए खेलते आए हैं। और वो खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहते हैं कि मैं इसे अपना सेकंड होम नहीं
बल्कि अपना होम ही मानता हूँ। जिस तरीके का प्यार मुझे यहाँ पर लोगों ने दिया है, जिस तरीके की यादें मेरी इस जगह से हैं, बीट फॉर RCB, बीट फॉर टीम इंडिया। आपने विराट कोहली को यहाँ पर एज अ क्रिकेटर उनका स्टेचर बड़ा होते हुए देखा है। सो वेरी दिस ग्राउंड वेरी क्लोज टू हिम। वो चीज़ें तो निश्चित तौर पर हैं ही, लेकिन वो चीज़ एक ऐसी ओकेजन है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें रहेंगी, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की नज़रें रहने वाली हैं। तो एक चीज़ वो हो गई, उसके लिए विराट कोहली पूरी तरीके से फोकस्ड है। सूर्य कुमार यादव अपने उस टिपिकल सूर्या स्टाइल में, जिसे आप कहते हो सुपला शॉट्स, फायर पावर, बड़ी हिटें लगाना अगेंस्ट स्पिनर्स। मुंबई में भी हमने देखा था कि किस तरीके से विकेट कीपर्स को बुला रहे थे कि कहीं मेरा पाँव आगे तो नहीं निकल रहा है, अगर मेरा पाँव आगे निकल रहा है तो क्या मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा। वो चीज़ उनकी प्रैक्टिस में यहाँ पर भी आपको बार बार देखने को मिल रही है कि रिस्क फैक्टर जो है वो अपना डेप्रिशिएट कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके वो अपने विकेट को उतना ज़्यादा रिस्क पे ना लगाऊं और अपने शॉट्स पूरी तरीके से खेलूं। वो चीज़ है। रविंद्र जडेजा विद द बैट विद द बॉल ज़बरदस्त। कुलदीप यादव भी आए हुए हैं, मोहम्मद शमी भी आए हुए हैं, जसप्रीत बुमराह भी आए हुए हैं। तो आपकी आज ऑलमोस्ट पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को टीम इंडिया यहाँ पहुँच गई थी। 6 तारीख ट्रैवल डे था, 5 तारीख को मैच था आपका कोलकाता में, और उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट आराम ही किया है। 9 तारीख को ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर खिलाड़ी जो है उस तरीके से जिसे हम कहें कि उस नंबर्स में आपको नज़र नहीं आए। बट अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तस्वीर, जैसा मैंने कहा, तैयारी पूरी तरीके से टीम इंडिया की है। नीदरलैंड्स की टीम की प्रैक्टिस ऑलरेडी, वो भी, उस पर भी एक फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, या जिस तरीके से न्यूजीलैंड अब फाइनल हो गई है तो उसको लेकर के क्या कुछ कहा जाना है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, टीम इंडिया यहाँ पर मौजूद है और टीम इंडिया लगातार अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रही है। कल मेरे ख्याल से दिन का प्रैक्टिस सेशन होगा टीम इंडिया का, और उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि टीम इंडिया जो है वो किस तरीके से अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि प्लेइंग 11 में कहीं कोई बदलाव होने नहीं वाला है, आप इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करने वाले हो आगे के समय में भी। और एक वक्त जैसा मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से, तो ये आप देख सकते हो चिन्नास्वामी का स्टेडियम जो है वो सीधा मेरे पीछे है। एंड टीम इंडिया की प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त पर, बस की है उस तरफ। एंड जैसा हमने कहा था कि आपको जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड वाले गेम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करती है, क्योंकि ये गेम तो डन एंड डस्टेड है। हमको जहनी तौर पर ये बात पता है कि भाई इस गेम की महत्वता बहुत ज़्यादा नहीं है। इस गेम का फोकस सिर्फ यही है कि जीतो, विराट की सेंचुरी आती है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे। सेमीफाइनल में आए तो बहुत बढ़िया, फाइनल में एक और आ जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन इस गेम से आपको बहुत कुछ नहीं लेना है, ये आप जानते हो। आपको जो कुछ लीग स्टेज से हासिल करना था आप कर चुके हो। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉरवर्ड एंड विन द वर्ल्ड कप। तो उसके लिए देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। थैंक यू।